दारुस्सलाम तबारक या ज़ुल जलाल वल इकराम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर इमाम साहब ऊपर आ गए, मुरलीगंज भाई। हाज़रीन महफिल और हमारे बुजुर्ग जनाब सैयद गनीमत अशरफ साहब, फुदैल भाई और हमारे तशरीफ लाए हमारे अजीज नेता और यहाँ फैज़ुर रहमान साहब और वजी अहमद तसव्वुर साहब और हमारे कमर भाई, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना मखसूस वक्त यहाँ पे दिया। आज जो यहाँ पर तकरीरी मुकाबला हुआ तो मैं इस तकरीरी मुकाबले से बेहद मुतासिर हूँ, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से कहना चाहूँगा। 3 बातें हैं। सबसे पहले जो नातिया कलाम पेश किया गया, तो नातिया कलाम के बारे में कहा जाता है कि ज़बां जब भी सनाए रसूल करती है, ज़बां जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। सरवरे कायनात का जिक्र और उनके हम करने के बाद हमारी ये कतई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि कोई इंसान के अंदर इतनी वसअत है जो उसकी दाद दे सके। जब नात सरवर गुनगुनाते हैं और उस पाकीज़ा शख्सियत का नाम लेते हैं तो फरिश्ते उस महफिल में मौजूद रहते हैं और वो हम्द व सना को हमारी झोलियों में रखते हैं और हमें जो है सवाब का शर्फ हासिल होता है। बहरहाल, दूसरी बात तकरीरी मुकाबले के ताल्लुक से कहना चाहूँगा कि अभी एक बच्चे ने एक तकरीर करी जिसमें एक जुमला कहा गया, उसमें उस लफ्ज़ ने उस मुक़र्रिर ने बच्चे ने कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुत्ता जो है वो बड़ा अजीब व गरीब जानवर है। हिंदुस्तान में कुत्ते की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ कुत्ते जो है मुअज़्ज़ज़ नहीं समझे जाते। इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में, यूरोप में कुत्ते बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। जब बिल क्लिंटन आए थे तो उनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड आए थे, उस सिक्योरिटी गार्ड में 2 कुत्ते भी थे। एक कुत्ते का जो रैंक था वो कैप्टन रैंक का कुत्ता था फौज में, और दूसरा कुत्ता जो था वो डिप्टी कैप्टन के रैंक पर था। जब महात्मा गांधी के मज़ार पे पहुंचे तो एक कुत्ता उसमें से महात्मा गांधी के जो उनकी समाधि है उस पर चढ़ने लगा है, वहां तक पहुंचने लगा। तो हिंदुस्तान की रिवायत के मुताबिक एक आदमी ने उस कुत्ते को झटका, जैसे हम लोग झटकते हैं, कुत्ते को डांटते हैं, फटकारते हैं, जरूरत पड़ती है तो लोग मारने से भी गुरेज नहीं करते। तो अमेरिकन जो सोल्जर थे, जो अमेरिकी सोल्जर थे, उन्होंने वहीं पर प्रोटेस्ट किया कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डॉग, दिस डॉग इज आवर कैप्टन। और जो उससे का नीचे का जो पुलिस ऑफिसर, जो आर्मी ऑफिसर होगा या सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, वो उस कुत्ते को भी सैल्यूट करता है। बहरहाल, ये मैंने एक बात आपको समझाने के लिए कही कि हम जब तकरीर करें तो इस बात का खास ख्याल रखें। मौलाना सलमान अजहरी साहब ने एक शेर सुनाया था कुछ दिनों पहले, आज से तकरीबन मैं समझता हूँ 6-7 महीने पहले। उसमें उन्होंने एक शेर को बदला। शेर का जो दूसरा मिसरा था वहाँ पर जो लफ्ज़ था उसको बदलकर उन्होंने वहाँ पे कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, बज़ाहिर वो बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। जो इस मुल्क के हालात हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने के लिए तो अब ये हाल हो गया है इस मुल्क में कि हम लोगों के बर्दाश्त से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं और पता नहीं कब इस मुल्क में क्या हो जाए। इसका कोई इसकी जो है पेशन गोई नहीं कर सकता कि कब तक ये मुल्क अपनी सालमियत के साथ रहेगा। ये हमारे सब्र का नतीजा है कि हम ऐसे दीन के मानने वाले हैं जिसने हमें इन्नल्लाह मअस-साबिरीन कहा, और उस नबी के मानने वाले हैं जिसने मक्का के अंदर 21 साल तक जो है क्या कहते हैं जुल्म और सितम को बर्दाश्त किया। बहरहाल, मगर जुल्म और सितम को बर्दाश्त करने के साथ साथ उन्होंने अपनी तैयारी पूरी करी। बदतमीजी और बहादुरी में फर्क होता है। मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि अपने जबान से ऐसे कलमात बहादुरी के साथ डटे रहो, मगर बदतमीजी का सहारा मत लो। बदतमीजी और बहादुरी दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। आज हमारी कौम में जो चीज़ शामिल हो गई है वो उसमें हम लोगों ने बदतमीजी और बहादुरी में फ़र्क करना छोड़ दिया। हमें अगर किसी की तनकीद करनी है तो हम बदतमीजी का सहारा लेते हैं।
अच्छे अल्फाज में भी तनकीद हो सकती है, अच्छे अल्फाज में मुखालफत हो सकती है, अच्छे अल्फाज से हम किसी को उसकी नजरों से गिरा सकते हैं, मगर अगर हम बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो वो आदमी गिरे ना गिरे, हम जरूर उसकी नजर से और अवाम की नजर से गिर जाएंगे। हमें नरेंद्र मोदी की भी मुखालफत करनी है, हमें दूसरे जो लीडर हैं जो इस मुल्क को उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसके संविधान उसके ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चला रहे हैं, हक और हकायक से हमारा जो है हमारे हकमारी हो रही है, हमें हक और हकायक से दूर रखा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है, इसकी भी मुखालफत करनी है। क्योंकि इल्म तभी कामयाब है इल्म हासिल करने वाला जब उसके इल्म से उसके समाज को कोई फायदा पहुंचे, वरना इल्म हासिल करके अगर उसकी इल्मी सलाहियत उसी और उसके खानदान तक महदूद है तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे नबी ने इल्म सीखा, मक्के से सीखा और दुनिया के आज हर कोने में उस इल्म को पहुंचा दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। हजरतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दे लोगों, मैंने अपना जो कुछ भी मुझे अल्लाह की तरफ से अता हुआ मैंने तुम तक पहुंचा दिया। हम इस दुनिया में दाई दीन की हैसियत से हैं, हमारा एक एक काम ऐसा होना चाहिए जो एक दाई का काम होना चाहिए। दूसरी बात, इल्म के ताल्लुक से अभी एक बच्चे ने और तकरीर करी, उसमें मोबाइल फोन का जिक्र किया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बच्चों जैसे जैसे दुनिया बढ़ेगी आलात बढ़ते जाएंगे। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे तो अजान जो है ऊंची जगह पर दिया जाता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से जब पहली मर्तबा अजान देने के लिए कहा तो कहीं और नहीं कहा खाने काबा की छत से अजान दो, ताकि मसावात, इक्वालिटी, काला गोरा, अमीर गरीब, ऊंच नीच सबका फर्क मिट जाए और मक्का के सरदार ये देख लें कि जो कौम बाजारों में बिका करती थी, जिस कौम की औरतों को छूकर खरीदा जाता था और जिस कौम के मर्दों को छूकर उनकी जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक उनका दाम लगाया जाता था, जैसे हम ये माल हाट में गाय बकरी का दाम लगाते हैं, वैसे ही हबशी कबीले का हाल था उस जमाने में। मगर हमारे नबी ने एक हबशी कबीले से ताल्लुक रखने वाले शख्स को क्या बना दिया, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। जुमा के हर खुतबे में उनका नाम लिया जाता है, कोई ऐसा जुमा नहीं जो उनके नाम के बगैर कंप्लीट हो जाए। अल्लाह ताला ने उनको कितनी बड़ी नुसरत से नवाजा। तो इल्म जो है वो हमेशा जमाने के हिसाब से बढ़ता है। मोबाइल भी आएगा, मोबाइल के बाद अब वो दौर आने वाला है कि मोबाइल अब हम हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, अब मोबाइल कहीं ना कहीं हमारी हथेली पर कहीं ना कहीं जो है चस्पा कर दिया जाएगा, या हमारी घड़ी में मोबाइल आ जाएगा। बहरहाल आ भी चुका है घड़ी में मोबाइल। हमें टेक्नोलॉजी की मुखालफत नहीं करनी है। हमने रेडियो की मुखालफत करी, क्या हो गया? हमने टेलीविजन की मुखालफत करी, क्या हो गया? हमने दीगर आलात की मुखालफत करी, क्या हो गया? अगर मोबाइल में फहाशी है तो मोबाइल में कुरान भी है। अगर मोबाइल में नाच गाने हैं, नंगा नाच है, तो मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे उलमाए कुरान की तकरीर है, ऐसे ऐसे मुजद्दिद इस्लाम और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े आलिमों की तकरीर है कि अगर आप ढंग से उसे सुन लें, पहले वही तकरीर वही किताब को लोग हासिल करने के लिए और उन तकरीरों को सुनने के लिए 100-100, 200-200, 400-400 मील का सफर करते थे, आज आप 1 सेकंड में उनको सुन लेते हैं। मगर हमें ये तय करना है कि हमें मोबाइल के अंदर क्या देखना है। मैं जिम्मेदार हजरात से भी एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को मोबाइल दे सकते हैं, क्योंकि हम जमाने से नहीं भाग सकते। मोबाइल हमारे जमाने में पूरी तरह से बेवक्त हो चुका है, उसको उखाड़ने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। मगर हम मोबाइल को हमेशा एक लफ्ज आता है पेरेंटल कंट्रोल, हम उसकी गूगल हिस्ट्री को डिलीट नहीं करने देंगे, हम उसकी फेसबुक हिस्ट्री को डिलीट नहीं करने देंगे। मोबाइल देंगे मगर उस हद तक देंगे जिस हद तक जरूरत हो। एक कौल है, बस इसी के साथ मेरे वालिद कहा करते थे, उन्होंने, हम लोग जब तालिब इल्मी के ज़माने में जब अपने ट्रैक से हटे तो उनसे एक साहब ने सवाल किया कि भाई आप अपने बच्चों को जो ये पैसे जो देते हैं 100-200 रुपए जो है, इससे बच्चा आपका बिगड़ गया। तो उन्होंने एक बात कही और आज उनकी बात साजिर होती है, सही होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को या बच्चियों को इतना कम मत दो कि वो चोर हो जाए, किसी भी चीज़ के लिए इतना मत तरसाओ कि वो चोर हो जाए। यही चीज़ मोबाइल पर भी लागू होती है। और इतना ज़्यादा मत दो कि वो अय्याश हो जाए, वो फजूल खर्ची करने वाला बन जाए। बहरहाल इस्लाम भी दरमियाना रवि का नाम है, एतदाल का नाम है। इंशाअल्लाह ताला इसी एतदाल के साथ हम अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने फुदैल साहब से एक वादा किया था, 2 महीने के अंदर अंदर मैं वो वादा पूरा करूंगा। एक कंप्यूटर मेरी तरफ से
मदरसे को इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से ताउन कबूल किया जाए. एक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.